चलो। जय हिंद, जय भारत। मैं दीपेंद्र कुमार दुबे वंदे मातरम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का 1.1 लेसन 1 संख्या पद्धति। बात की जाए, सब्जेक्ट आपका मैथ है, क्लास 9th 1.1 का संख्या पद्धति। लेसन का नाम क्या है? संख्या पद्धति। और इसी का हम 1.1 पढ़ने वाले हैं। और इसमें हमने बताया था कि आपको संख्या पद्धति में कितनी संख्याओं का नाम हमने लिखा था। वहाँ बताया था कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, विभाज्य संख्या, विभिन्न प्रकार की संख्याओं का उल्लेख किया था। जिसमें से हम यहाँ पहले क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, यानी Q 0 होना नहीं चाहिए। पहले हम समझ जाएंगे प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या क्या है? जिसे हम बटे के रूप में लिख सके, वही प्रमेय संख्या है। अर्थात जहां आपका Q का मान क्या हो? 0 ना हो। पाई का मान छोड़कर सभी संख्याएं, पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 बटे में है, लेकिन इसको छोड़कर जितनी बटे में संख्या है सब प्रमेय संख्या है। जैसे हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P बटे Q, जहां Q का मान 0 ना हो। जैसे यदि हम 3/2 लिख रहे हैं तो यह प्रमेय संख्या है, लेकिन यदि हम यहाँ 0 लगा दे रहे हैं, जैसे A लिख देंगे, तो ये प्रमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसी प्रकार हम आपको लिखना क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो पॉइंट क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 एक प्रमेय संख्या है। इसी प्रकार 0/2 एक प्रमेय संख्या है। इसी प्रकार 0/3 एक प्रमेय संख्या है। अतः शून्य एक प्रमेय संख्या है। यही इस क्वेश्चन में आपको करना है, लिखना क्या है? हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि P बटे Q के रूप में 0/1 लिख सकते हैं, जहां Q का मान 0 नहीं है। अर्थात 0 एक प्रमेय संख्या है। यही क्वेश्चन आपका है। ओके। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कि 3 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्या ज्ञात करिए। 3 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्या ज्ञात करना, यानी इनके बीच के 6 प्रमेय संख्याओं का अंतर दिया है। सिंपल सा यह क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो अपने आप है। देखिए, जो क्वेश्चन में जितना प्रमेय संख्या निकालना हो, जैसे यहाँ कहा है कितना प्रमेय संख्या? 6 प्रमेय संख्या कहा है ना, 6 प्रमेय संख्या, यानी यह बराबर क्या होता है? संख्या। तो यानी 6 प्रमेय संख्या जो कहे तो आप उसको क्या करना है? 6 में 1 जोड़ देना है। यदि 7 कहे तो 7 में 1 जोड़ देना। जितना संख्या निकालने के लिए कहे उतना संख्या जोड़ देना है। तो 6 कितना होता है आपका? 7। ठीक है। अब यहां देखिए, 3 प्रमेय संख्या यहां कहा है और 4 प्रमेय संख्या। तो हम क्या बताए थे? जो संख्या कहे उसी में 1 जोड़ देना है। तो 6 1 7, तो यही मल्टीप्लाई आपको कर देना है 7। और यहां देखिए आप 1 लगा देना है। और यहां 7 जितना ऊपर निकले, जैसे 7 8 कुछ भी निकल रहा है उतना नीचे भी लिखना है। 7 यहां है तो 7 यहां भी लिख देना है। तो आपका कितना आ जाएगा? 7 त्रिक 21 और 1 7 7। ठीक। इसी प्रकार आपका क्या कहा है? 4। तो हमने बताया इसके नीचे 1 लिखना है। 6 प्रमेय संख्या, यानी 1 जोड़ेंगे 7,
इसमें भी 7/7 से गुणा करा देना है। 7 चौक 28 और 7 कन्या 7, यानी करना क्या है, 21/7 और 28/7 के बीच में 6 प्रमेय संख्या। तो यहां हम चालू करेंगे। 21/7 के बाद क्या चालू होता है, क्या आता है 21 के बाद 22, 22 के बाद क्या आता है 23, 23 के बाद क्या आता है 24, इसके बाद 25, इसके बाद 26, इसके बाद 27, और सबके नीचे क्या लिखना है 7 7 7 7 7 7, यानी और क्या है 28/7। एक प्रमेय संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, साल, यानी आपका क्या है 6 प्रमेय संख्या यही है। किसके, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के। तो 3 का मान क्या था 21/7, तो 4 का मान क्या था 28/7, तो 21 के बाद 22, 23, 24, इस प्रकार क्रम में 28 के बीच में। यही आपका क्या है आंसर, यही है। समझ में आ गया है आपको क्या करना है, ये जितना प्रमेय संख्या कहता है उसी में एक जोड़ देना है। ओके, इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एकदम सिंपल है, वही प्रमेय संख्या है लेकिन बटे केवल लग गया है। कहा गया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 प्रमेय संख्या। क्वेश्चन में हमको करना क्या है, क्या कहा है 3/5 4/5 के बीच में कितने प्रमेय संख्या 5 प्रमेय संख्या, यानी n माने संख्या, n कितना दिया है 5, और 5 में कितना जोड़ना है हमको, जितना संख्या रहे उतने में क्या जोड़ देना है 1, ठीक, यानी ये हो गया आपका 6। और कितने प्रमेय संख्या 5 में 1 जोड़ दिए 6, यानी 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करना। ये रूल है कि 1 जोड़ देना है, जितना प्रमेय संख्या पूछेगा उसी में 1 जोड़ देना है। तो आपका क्या है 3/5 में किससे गुणा कराएंगे हम लोग 6 और हमने बताया था कि अपने आप जो ऊपर रहेगा वही नीचे गुणा हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, ये 3/5 का हो गया, 3/5 का एक मान हो गया। और क्या पूछा था 4/5, इसमें भी गुणा कितने से होगा 6/6 से ही। तो 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यानी सिंपल ज्ञात क्या करना है आपको 18/30 और 24/30 के बीच के 5 प्रमेय संख्या, यानी 18/30। 18 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद क्या आती है 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, और सब में कितना लिखना है हमको 30 दिया है, 30 30 30 30 30, और लास्ट में क्या है 24/30, यानी इसके और इसके बीच में, यानी इसका मान क्या है 3/5 का मान क्या निकला 18/30, और 4/5 का मान क्या निकला 24/30, और इसके बीच के 5 प्रमेय संख्या 1 2 3 4 5। इसी प्रकार हमको लगता है अब आपको समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 4 का, लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, क्लास 9th का। दिया गए कथन में सत्य असत्य लिखे, यानी जो दिए गए कथन इतना समझते हो ट्रू फॉल्स सही गलत पढ़ के लिखना है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इसको हम समझा दे रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृति है, एक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, आपको लिखना है सत्य या असत्य। तो हम बता दें
प्राकृत संख्या क्या है, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि। ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या हमने बताया था कि जिस संख्या में जीरो सम्मिलित हो, संख्या का समूह जिसमें जीरो सम्मिलित हो, यानी 0 1 2 3, तो दोनों में देखो 1 2 3 4 ये सब मैच कर रहा है ना, तो आप कहोगे हाँ ये सत्य है। क्या है, सत्य है। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहले पूर्णांक समझ जाओ। पूर्णांक वह संख्या होता है जिसमें जीरो को छोड़कर सभी संख्या माइनस प्लस में लिख सकते हैं, यानी जीरो है। अब अगला संख्या हम माइनस में लिखे या प्लस में लिखे या माइनस में लिखे, कोई मतलब नहीं है। वह संख्या का समूह जिसमें जीरो को छोड़कर सभी संख्या प्लस माइनस में लिख सकते हैं, वो होता है पूर्णांक। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या में हमने बताया था कि वह संख्या का समूह जिसमें जीरो सम्मिलित हो, इसमें माइनस नहीं लगता है। तो ये बताइए कि इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं लगा, तो क्या मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो यह क्या है, असत्य है। अगला क्या है, प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या बार बार मैंने बताया कि जो बटे में संख्या हो, जहां निचला संख्या हर जीरो ना हो। और पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3। और प्रमेय संख्या क्या होती है, यहां आपको हम बता दें p बटे q की संख्या। तो ये p बटे में नहीं है ना, तो इसीलिए ये भी क्या है आपका असत्य। आपका 1.1 खत्म हुआ। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल पे या हमारे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।